अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो मुझे मैसेजेस वगैरह रिसीव हुए थे कि आप ना कोक्सीडियोसिस पे एक शॉर्ट सी वीडियो बना के भेज। कोक्सीडियोसिस बेसिकली एक प्रोटोजोल डिजीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि बर्ड जो होता है उसमें वेट गेन मुतासर होता है, इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है। इसकी वजह ये है कि क्योंकि उसमें ब्लड जो है वो फीसेस में मौजूद होता है, जिसकी वजह से बर्ड की प्रॉपर जो है ना परफॉर्मेंस नहीं आती। अब इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो कितनी है, ब्रायलर में और लेयर में और ब्रीडर में। 7 to 9 स्पीशीज़ में मेरिया मैक्सिमा है, सर्वोलिना है, टर्नेला है, प्रीकॉक्स और माइटस है, ठीक है। और इसके अलावा जो लॉन्ग बर्ड हैं जिसमें ब्रीडर है, लेयर है, उसमें ब्रूनेटी और कैट्रिक्स है। बेसिकली हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन होती है इसकी। उसके बाद मैक्सिमम में आपको लेड्यूलिना में रेड डॉट नज़र आएंगे, और जो सर्वलिना है वाइट डॉट होंगे, और मैक्सिमम में रेड डॉट होंगे। ट्रेला में क्या होगा, सिकल टॉन्सल में ब्लड होगा, और ब्रूनेटी जो है उसमें भी आपका आफ्टर 6 to 8 वीक जो है ना लेट लाइफ में इसके जो है ना वो आपको साल्ट एंड पेपर रेड एंड वाइट डॉट नज़र आएंगे। मेरिया नकेट्रिक्स और मेरिया ब्रूनेटी का जो है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में इसके जो है वो आपको निशान मिलेंगे। उसके बाद इसका जो सब क्लिनिकल लॉस है वो बहुत ज़्यादा है। सब क्लिनिकली बर्ड को जो आपने देखना है कि उसकी जो वेट गेन डेली का वो कम हो रहा है, और बाकी जो चीज़ें हैं उसमें क्या था, बर्ड रफल फीदर है, डल है, डिप्रेस है। तो ये चीज़ें आपने नोट, क्योंकि कॉक्सी में सबसे ज़्यादा जो क्लिनिकल साइन है ना वो बहुत लेट आते हैं। उससे पहले आपका सब क्लिनिकल लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, उसमें आपका वेट गेन मुतासर हो चुका होता है, उस FCR पुअर आती है आपकी, वेट गेन हर चीज़ जो है ना, इम्यूनिटी ड्रॉप हो चुकी होती है, हर चीज़ जो डिस्टर्ब हो चुकी होती है। और क्लिनिकल में सिर्फ आपको पता चलता है कि यार इसमें निशान आ रहे हैं, ब्लड जो है उसके फीसेस में है, सीका में ब्लड है, और उसके जो जब इंटेस्टाइन करेंगे आप उसका पोस्टमार्टम करेंगे तो आपको ए सर्वलिना में वाइट डॉट मिलेंगे, जबकि मैक्सिमा में आपको रेड डॉट मिलेंगे, ठीक है, और टरेला में आपको सीका में हम चीज़ मिलेंगे। अब इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सादा है। अब अगर होम्योपैथिक की बात करें तो मर्क्यूरस इसमें ऐड करेंगे, सल्फर करेंगे, नक्स वॉर्मिंग का करेंगे 30 इसकी कंसंट्रेशन लेकर। उसके बाद अगर इसकी हर्बल बात करें तो इसमें आप कलवंजी डाल लेंगे, अदरक डाल लेंगे, और जो है ना अदरक, हल्दी और कलवंजी ये चीज़ें आप डालेंगे। ये 0.5 से लेके 1% ऑफ द फीड आप यूज़ करेंगे। और दूसरा इसका ये है कि आप इसका जो है इसको इसका एक्सट्रैक्ट भी निकाल सकते हैं कि जो 5% या 0.25% लेके उसको आप बॉईल करें, उसके बाद उसका एक्सट्रैक्ट लेके आप 1 ml इंटू 1 लीटर या 2 लीटर में आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये मोस्टली मतलब स्मॉल लेवल पे हम यूज़ करते हैं, जब बैकयार्ड पोल्ट्री में यूज़ करते हैं। और जो अगर इसका कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट देखें तो सबसे पहले इसका अम्प्रोलियम ट्रीटमेंट है, जो कि आपका फर्स्ट जनरेशन शाइज़ान को किल करेगी, क्योंकि ये थायमीन एंटालॉग है, ठीक है। और इसको अगर आप डिकोनेट के साथ या सल्फाक्नोक्सलिन के साथ अगर कंबाइन करेंगे तो इसका जो है ना वो असर डबल हो जाता है। उसके बाद सल्फा ग्रुप आप यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि वो आपकी जो बैक्टीरियल डोज है उसका 30 से 50% डोज एक्स्ट्रा होती है। उसके बाद उसको टोट्राजोल हम यूज़ करेंगे, टोट्रा 7 मिलीग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट, और अम्प्रोलियम जो हम यूज़ करेंगे उसकी मैं डोज नहीं बता, 25 मिलीग्राम पर केजी ऑफ टोट्राजोल आप यूज़ करेंगे 3 डे कंसेप्टिव डेज 8 आवर पर डे। तो इसमें ऑल जनरेशन जो शाइज ऑल जनरेशन जो है उनको ये किल करती है। उसके बाद इसमें आप फीड में सेलिनोमाइसिन आप यूज़ कर सकते हैं 25 मिलीग्राम पर केजी। और क्योंकि इसमें ब्लड लॉस होता है तो आपने विटामिन के एडक वगैरह डालेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने 3% ऑफ द कॉपर सल्फेट का जो स्प्रे है वो आप फीड में करेंगे। और इसके साथ साथ आप जो, क्योंकि जो कॉक्सी प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर है नेक्रोटिक इंट्राइटिस का, तो उसके बाद आप नेक्रोटिक इंट्राइटिस है उसको भी कवर करें। उसके लिए आप लिंकोमाइसिन चलाएंगे या कोई एंटीबायोटिक ऐसे चलाएंगे जिससे जो अल्ट्राइटिस है उसको कवर किया जा सके। बैक्टीरियल अल्ट्राइटिस हो तो उसके साथ आप एम्प्रोलियम फ्लोरेटेंट कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जो है उसके अलावा मुख्तलिफ जो आइनोफोर्स हैं वो केमिकल हैं, आइनोफोर्स हैं, उनको आप शटल प्रोग्राम के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। इन सबसे बचने के लिए जो बेस्ट सोल्यूशन है वो आपका वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। वैक्सीनेशन में ये आप डे 1 पे वैक्सीन करें। उससे क्या होगा कि आपका जो सब क्लिनिकल कॉक्सी है जो कि बहुत ज़्यादा आपका मेजर लॉस करती है, जिसके मैं आपको बता नहीं सकता, हिडन लॉसेस बहुत ज़्यादा है। ये तो साइन आपको मेरी सर्वलिना, मैक्सिमा, टनेला, ब्रूनेटी, नैक्रेटिक से मिल जाएगा, लेकिन जो पीकॉक्स और माइटस है उसके साइन नहीं मिलते, वो क्लिनिकल चलता है, और क्लिनिकल आपका बहुत ज़्यादा लॉस करता है। अगर आप इसको देखा जाए तो अगर आपका 0.2 अगर FCR का फ़र्क पड़ जाए तो आपको लाखों का नुकसान होता है, आपका लाखों का जो हिडन लॉस है वो हो जाता है। तो ये उम्मीद है आपको ये शॉर्ट सी वीडियो पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।